पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कबीर राधा को ढूंढता हुआ डुंबिवली पहुंच जाता है और राधा से मिलता है। राधा कबीर से कहती है कि वो इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करती है कि कबीर उसे एक नई जिंदगी देना चाहता है, पर इस समय वो कबीर के साथ नहीं जाना चाहती और जब समय ठीक होगा वो उससे फिर मिलेगी। ये सुनकर कबीर वहां से चला जाता है और फिर राधा को फोन आता है विनायक सोलंकी का, वही शख्स जिसने राधा को पहचानने वाली बात पार्टी में कही थी। वो राधा से मिलने के लिए कहता है। दोनों मिलते हैं और विनय सोलंकी उसे बताता है कि वो उसी एनजीओ के साथ काम करता है जिसकी मदद से राधा कमाटीपुरा के नर्क से छोटी बच्चियों को रेस्क्यू कराती है और विनय उसे एक बच्ची के मिसिंग होने की बात बताता है जिसे राधा ने कुछ ही दिनों पहले रेस्क्यू करवाया था। ये सुनकर राधा चौंक जाती है। अब आगे। जिस राधा से कबीर मिला था वो एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की थी जिसे वो बचपन से जानता था, पर इस राधा का एक अलग पहलू भी था जिससे कबीर वाकिफ नहीं था। जिस राधा ने अपना बचपन उस गंद में निकाला था वही राधा अब ऐसे कई बचपन कमाटीपुरा के चंगुल से बचाना चाहती थी और अब उसे साथ मिला था विनय सोलंकी का। राधा को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि जिस बच्ची को कितने रिस्क्स और परेशानी झेलने के बाद उसने बचाया था वो अब फिर से मिसिंग है। पर उसे एक और डराने वाली हकीकत विनय सोलंकी बताने वाला था। आखिर ये बच्ची फिर से कैसे उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से भाग सकती है? मुझे इस बात में कुछ गड़बड़ लगती है। ये सुनकर विनय राधा से कहता है, राधा, तुम्हें शायद ये बात सुनकर और भी शौक लगेगा कि वो बच्ची खुद वहां से भागी है। क्या भागी है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, राधा कहती है और फिर इस बात का जवाब देते हुए विनय कहता है, मैंने उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखी है राधा, उसके ब्लड में ड्रग्स पाई गई हैं। क्या ड्रग्स? हां राधा, और ऐसा बहुत होता है जहां लड़कियों को 13 या 14 साल की उम्र से ही ड्रग एडिक्ट बना दिया जाता है जिससे वो कभी इन लोगों के चंगुल से भाग न पाए, और उस बच्ची के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पर तुमको तो यह बात पता होनी चाहिए क्योंकि कमाटीपुरा जैसी जगहों पर तो ये होता ही होगा ना। यह बात सुनकर राधा 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है और एकदम से विनय से एक सवाल करती है, तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? विनय ये सुनकर हंसता है और राधा की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं राधा, कि तुम क्या करती हो, क्यों करती हो, पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम जो कर रही हो वो एक नेक काम है और एक अच्छे इंसान की निशानी है और मुझे बस उससे ही मतलब है। ये सुनकर राधा विनय को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, विनय बाबू, ये इस दुनिया को इंसान के अच्छे बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके काम से और वो काम ही उसको नाम देता है। जैसे मैं राधा एक सेक्स वर्कर हूं। ये बात सुनकर विनय कुछ नहीं कहता। माहौल 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और राधा कहती है, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूं जो हमें इस बारे में कुछ बता सकता है। विनय, चलो मेरे साथ। विनय और राधा अब कमाटीपुरा पहुंचते हैं और जिस शख्स का जिक्र राधा यहां कर रही थी वो था सादिक। राधा सादिक को पूरी बात और सिचुएशन डिटेल में समझाती है और सादिक कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहां।
आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। ये सुनकर विनय राधा से कहता है, तो ये तुम्हारा वो शख्स था जो सब कुछ जानता था। राधा इस बात पर मुंह बनाती है और कुछ नहीं कहती। विनय थोड़ी देर बाद उसे कहता है, अब मेरे साथ चलो, मैं एक ऐसे इंसान को कर सके। विनय और राधा निकल पड़ते हैं। मुंबई या यूं कहें एशिया की सबसे बड़ी स्लम यानी धारावी की ओर। तंग सी गलियां और उन गलियों में बसे छोटे छोटे घर, इन छोटे से घरों में बेशुमार अनगिनत इंसान जो यहां किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। रात का वक्त था। विनय और राधा धारावी की भूल भुलैया में इधर उधर पूछते भटकते फाइनली एक खोली के बाहर दस्तक देते हैं। अंदर से एक औरत दरवाजा खोलती है। उम्र उसकी होगी यही कुछ लगभग 50 या 55 की। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, इधर राधा बोल पड़ती हैं, अरे सविता काकी आप? वो औरत दबी सी आवाज में बोलती है, कौन है तू? क्या चाहिए? अरे काकी, मैं राधा। कौन राधा? काकी राधा, कमाटीपुरा खोली नंबर 5, वही जो कबीर के साथ खेलती थी। अच्छा तू है वो कुतिया, कबीर की माँ रानी। वो तो सबको छोड़ के दुबई भाग गई। अब तुझे क्या चाहिए? और विनय बाबू, तुम इस धंधे वाली के साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विनय काकी से कहता है, कुछ जानना है काकी, किसी की जिंदगी का सवाल है। काकी बाहर इधर उधर देखती है और दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। पूछो विनय बाबू, क्या जानना चाहते हो? और तब विनय कहता है, काकी हम लोग एक लड़की की तलाश में हैं जो कुछ दिन पहले एक रेस्क्यू होम से भाग गई थी। ये कहते ही काकी झट से जवाब देती है, अच्छा खुद भागी कि कोई ले गया? खुद भागी काकी। लेकिन आपको? हाँ तो जरूर नशे का चक्कर है। सविता काकी अपनी जवानी में कमाटीपुरा में ही रहती थी और कबीर की माँ रानी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। पर रानी के जाने के बाद सविता ने भी धंधा छोड़ धारावी में एक छोटी सी खोली लेकर जिंदगी का रास्ता बदल लिया। पर कमाटीपुरा में अगर परिंदा भी पर मारता था तो सविता को सब पता चल जाता था और इसीलिए विनय और राधा सविता के पास आए थे। हाँ, उड़ती उड़ती खबर तो आई थी कि कोई ऐसी एक बच्ची भागी तो है और हो न हो वो नशे के चक्कर में ही निकल गई होगी। ये भड़वे किसी को नहीं छोड़ते। ये सुनकर विनय काकी से पूछता है, काकी कोई तो होगा जो इसके बारे में जानता होगा। काकी जवाब देती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर हाँ कमाटीपुरा में ही एक आदमी है जो इस काम को अंजाम देता है। अब उसका पता तुम्हें ही लगाना होगा। विनय और राधा वहां से चले जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि आखिर इस काम में उनकी मदद कौन करेगा। तभी राधा को एक ख्याल आता है कि कबीर एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है और अगर वो कुछ चक्कर चलाए तो बहुत कुछ हो सकता है। पर राधा के मन में ये असमंजस था। उसके और कबीर के बीच इतना सब होने के बाद क्या कबीर उनकी मदद करेगा? पर राधा अपना मन बनाती है और विनय को लेके कबीर के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर नॉक करती है। कबीर दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है। राधा, तुम?